सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ 4 मेहनत का फल पढ़ाने जा रही हूँ। मेहनत का फल अर्थात जो काम हम परिश्रम से मन लगाकर करते हैं उसका फल अच्छा होता है, वो हमें हमेशा अच्छा नतीजा देता है। तो ये सबक जो है वो हम इस अध्याय के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी में यही सीख है कि मेहनत से किया हुआ हर एक कार्य सफल होता है और उसका फल भी हमेशा अच्छा होता है। तो चलो बच्चों, पहले हम लोग मेहनत का फल पढ़ने के पहले कुछ कठिन शब्द का उच्चारण करते हैं। पाठ का नाम है मेहनत का फल। पहला कठिन शब्द है झाड़ियाँ, कंकड़, चुपचाप, हैरानी, साथियों, पहुँचते, तालियाँ, मुख्याध्यापक, प्रार्थना। कठिन शब्द का उच्चारण करने के बाद बेटा यहाँ पिक्चर्स को देखो। यहाँ एक दृश्य दिया गया है, उस दृश्य को देखो। यहाँ पर कुछ बच्चे लगता है साफ सफाई में मशगूल हैं, देखो। और ये जो भवन दिख रहा है ये विद्यालय है और विद्यालय में कुछ बालक जो हैं वो अपने कार्य में व्यस्त हैं, साफ सफाई के कार्य में व्यस्त हैं। चलो कहानी पर ध्यान देते हैं। आजकल स्कूल बंद है, जैसे अभी बंद है ना आपका स्कूल, वैसे उस कहानी में भी उस समय स्कूल बंद है। सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। कुछ बालक हैं, लड़के हैं जिनका नाम सुरेश, मोहन, विनोद अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सुबह में और शाम में स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। स्कूल के मैदान, वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं। क्या कहा जा रहा है कि स्कूल का जो मैदान है वहाँ जगह जगह पर झाड़ियाँ हैं। कंकड़ भी बहुत है। कंकड़ मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर। मैदान सड़क के किनारे पर है। आपका जो ये मैदान है स्कूल का, विद्यालय का, वो सड़क के किनारे पर ही है। सुरेश और उसके साथी खेल शुरू करने से पहले मैदान की सफाई करते हैं। कंकड़ पैर में न गर जाए इसलिए सुरेश और उसके साथी मिलकर सफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर वो लोग सफाई कर रहे हैं ना। मैंने पहले भी दृश्य में बताया था कि साफ़ करने की योजना बनाई जा रही है और वहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर सुरेश और उसके साथी मिलकर मैदान की सफाई कर रहे हैं। जब वो सफाई कर रहे हैं तो सड़क पर आते जाते लोग हैरानी से उन लड़कों को देखते हैं। कुछ बच्चे स्कूल बंद होने के बावजूद भी मैदान साफ कर रहे हैं, तो वहाँ से सड़क से जो आते जाते लोग होते हैं वो उन्हें हैरानी से देखते हैं, मतलब आश्चर्य हैं, चकित हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। झाड़ियाँ काटते काटते उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। झाड़ियाँ काटते काटते सुरेश, मोहन ये लोग जब झाड़ियाँ काट रहे हैं तो उनके हाथों में क्या चुभ जा रहा है? कांटा। फूल के इसमें पौधों में और झाड़ियों में बहुत कांटे होते हैं, तो जो उनको चुभ जा रहे हैं। उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर एक कोने में ढेर लगा दिया। उन्होंने क्या किया? झाड़ियाँ काटा और काटने के बाद क्या किया? ढेर लगा दिया। ढेर मतलब एक जगह जमा कर दिया। एक कोने में, मैदान के एक कोने में उन झाड़ियों को काटकर जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया और सारे छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करके उनका ढेर लगा दिया, उनको इकट्ठा कर दिया। विनोद के आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया और उसके बाद जब झाड़ियाँ उन्होंने इकट्ठा कर दी तो उन्हें क्या किया? फिर से वो फैल ना जाए इसलिए क्या किया? उसमें आग लगा दी और उन्हें जला दिया। जब जला दिया तो वो झाड़ियाँ, जब जल जाता है कोई वस्तु
तो राख में बदल जाता है, तो वैसे ही झाड़ियाँ जो हैं वो राख में बदल गईं, राख में बदल गई। मैदान में अब झाड़ियों और कंकड़ों का निशान नहीं था। अब क्या हो गया था, मैदान साफ सुथरी हो गई थी, वहाँ पर न झाड़ी थे न कंकड़ थे, वहाँ सब कुछ साफ सुथरा हो गया था। अब स्कूल खुल गया है। अब क्या है, स्कूल खुल गया है मतलब अब स्कूल में सारे विद्यार्थी अपने समय पर आ गए हैं। स्कूल आने वाले लड़के हैरान होकर मैदान को देखते हैं। जब स्कूल में और भी बच्चे आते हैं तो मैदान को हैरान होकर बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं और आश्चर्य होकर के देखते हैं कि जो मैदान इतना गंदा था वो साफ कैसे हो गया। घंटी बजते ही सब बच्चे और लड़के जो हैं वो मैदान में पहुंचते हैं। आप लोग भी अपने स्कूल जब जाते हो तो घंटी बजती है तो सब कोई प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाते हो ना, एकजुट होते हो ना। वैसे ही इस विद्यालय में भी जब घंटी बजती है तो सारे बालक बालिकाएं क्या होते हैं, लड़के लड़कियां एक साथ एकजुट होकर मैदान में आ जाती हैं। प्रार्थना के बाद एक एक करके सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। अचानक से क्या होता है कि सुरेश और उनके साथियों को प्रार्थना के बाद मंच पर बुलाया जाता है। मंच पर बुलाने के बाद क्या होता है, आपके भी मन में आश्चर्य होगा कि क्या बात है भाई, उनसे क्या हो गया कि उन्हें मंच पर बुलाया जाता है। मुख्य अध्यापक मतलब जो प्रिंसिपल होता है। आप शायद मुख्य अध्यापक से परिचित नहीं होंगे। मुख्य अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, जो स्कूल का मुख्य अध्यापकों का भी मुख्य होता है मतलब प्रिंसिपल, कहना शुरू करते हैं। आप जिस साफ सुथरे मैदान में खड़े हैं वह इन सब की मेहनत का कारण है। तो ये जो प्रिंसिपल सर है, मुख्य अध्यापक हैं, वो क्या कहते हैं, संबोधन करते हुए कहते हैं कि आप जो इस मैदान में खड़े हैं, साफ सुथरे मैदान में खड़े हैं, वो किसके कारण से है, वो इन बच्चों के कारण से है, सुरेश और उसके साथियों के कारण है। मुख्य अध्यापक के इतना कहने पर तालियां बज उठती हैं और जब मुख्य अध्यापक इन लोगों को आकर के शाबाशी देते हुए ये बात कहते हैं कि ये मैदान इन बच्चों के मेहनत के कारण साफ सुथरी हुई है, तो सारे बच्चे खुशी से क्या करते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तालियां रुकने के बाद सूरज और उसके साथियों को इनाम दिए गए। अब सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। तालियां रुकने के बाद जब सारे बच्चे तालियां रोक देते हैं बजाना, तब सुरेश और उनको साथियों को मुख्य अध्यापक क्या देते हैं, इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं। सब लोग जो है, सब बच्चे जो है उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं। इस कहानी में आपको ये सीख मिल रही है कि बच्चे जो हैं वो खेलने के साथ साथ, उनका काम था खेलना, खेलते और चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खेलने के साथ साथ मैदान को साफ करना भी अपना कर्तव्य समझा और बड़ी मन लगाकर, मेहनत से, परिश्रम से उस मैदान को साफ किया। साफ करने का कार्य जो उन्होंने किया उसका फल उन्हें शाबाशी से मिला और सबकी तालियों की आवाज़ जो उनके मन में गूंज रही है वो आज तक उन्हें याद है। इसलिए बच्चे जो भी काम करो अपनी ज़िंदगी में वो मन लगा कर करो। पढ़ाई के साथ साथ जो भी कार्य करो वो अच्छे से मन लगा कर करो, और ये जो काम तुम मन लगा कर आज करोगे उसका फल ज़िंदगी में कभी ना कभी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि अपना कार्य मन लगाकर करना चाहिए। मेहनत से किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं होता, मेहनत से किया हुआ हर कार्य सफल होता है और उसका फल भी हमें बहुत अच्छा ही मिलता है। इसके बाद हम लोग इस अध्याय का प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन आपका कार्य ये होगा कि इस पाठ को आप बार बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे इस पाठ का अपने से सोचकर कोई एक शीर्षक आपको बताना है। आपको कहानी पढ़नी है और सोचना है कि इस शीर्षक के अलावा, मेहनत का फल शीर्षक के अलावा आप कौन से शीर्षक इसके लिए सटीक समझते हो। सोचना और आपको ये बताना है। धन्यवाद।